पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज हम प्रभु के पास में आए हैं, उसको धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि प्रभु ने हमें ये नया जीवन दिया है और हमें एक ख्रिस्तीय बुलाहट दी है, उसकी शिक्षा को सुनने और समझने की एक शक्ति दी है। और इसलिए आज जब हम यहाँ पर आए हैं, यूखरिस्ती समारोह हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए एक ख्रिस्तीय बुलाहट का अर्थ क्या है। प्रभु कहते हैं कि आपका जीवन एक सार्वजनिक जीवन है, आपका जीवन सबके लिए है, आपके अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। और इसीलिए जब हम इस मिसा में भाग लेने के लिए आए हैं, ना केवल हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, ना केवल अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें शायद जिन्होंने हमसे गुजारिश की है, शायद जिनको हमने देखा है और हमको लगा कि उनको हमारी ज़रूरत है। आइए उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए आज के मिसा में हम भाग लें। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 18 से 19, 24 से 29 तक। हे प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है? जब नातान ने दाऊद से बातचीत की थी तो दाऊद प्रभु के तंबू में जाकर बैठ गया और उसने कहा, हे प्रभु ईश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा वंश क्या है जो तूने मुझे यहाँ तक ले आया है? प्रभु ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, क्या वह निरे मनुष्य का भाग्य है? तूने अपनी प्रजा इज़राइल को चुन लिया, जिससे वह सदा के लिए तेरी प्रजा हो और तू, हे प्रभु, उसका अपना ईश्वर। हे प्रभु ईश्वर, तूने अपने सेवक और उसके वंश के विषय में जो वचन दिया है उसे सदा के लिए बनाए रख और अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। तब तेरा नाम सदा के लिए महान होगा। तब लोग कहेंगे कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर इज़राइल का ईश्वर है और तेरे सेवक दाऊद का वंश तेरे सामने सुदृढ़ रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, इज़राइल के ईश्वर, तूने अपने सेवक से कहा, मैं तेरा वंश बनाए रखूँगा। इसलिए तेरे सेवक को तुझसे यह प्रार्थना करने का साहस हुआ। हे प्रभु ईश्वर, तू ईश्वर है और तेरे शब्द विश्वसनीय हैं।
तूने अपने सेवक से कल्याण की यह प्रतिज्ञा की है। अब अपने सेवक के वंश को आशीर्वाद प्रदान कर, जिससे वह सदा तेरे सामने बना रहे। हे प्रभु ईश्वर, तूने यह प्रतिज्ञा की है। तेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तेरे सेवक का वंश सदा ही फैलता रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर, उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान कर। प्रभु ईश्वर, उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान कर। हे प्रभु, दाऊद को याद कर और उसके समस्त कष्टों को, प्रभु के सामने उसकी शपथ को और याकूब के शक्तिमान ईश्वर के प्रति उसकी मन्नत को। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर, उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करूँगा, अपनी शैया पर विश्राम नहीं लूँगा, अपनी आँखों में नींद नहीं आने दूँगा और अपनी पलकों को झपकी नहीं लेने दूँगा, जब तक कि मैं ईश्वर के लिए स्थान ना पालूँ, याकूब के शक्तिमान प्रभु के लिए निवास। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर, उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की है, वह अपने वचन से नहीं मुकरेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। अनुवाक्य। प्रभु ईश्वर, उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संत मार्कुस अध्याय 4 पद 21 से लेकर 25 तक। यीशु ने लोगों से कहा, क्या लोग दीपक इसीलिए जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वो इसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हाल ही में मैंने एक रिट्रीट अटेंड की। मैं उस रिट्रीट में भाग ले रहा था और रिट्रीट बुलाहट पर थी। स्पेशली फादर लोगों के लिए एक विशेष रिट्रीट थी, और उस रिट्रीट के दौरान मैं अपनी बुलाहट पर मनन चिंतन कर रहा था। जैसे कि आज के पहले पाठ में हमने सुना, राजा दाऊद प्रभु की मंजूषा जहाँ रखी गई थी उस जगह पर जाकर मनन चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ जिसको आप इतने ऊपर उठा कर लेकर आए। और एक आत्म मंथन की प्रक्रिया से राजा दाऊद गुजर रहे थे। रिट्रीट का तीसरा दिन था और मैं भी इसी प्रकार से अपनी बुलाहट पर मनन चिंतन कर रहा था कि प्रभु, मेरी बुलाहट कहाँ के लिए है और किस मकसद के लिए है, और बहुत सारी चीज़ें अपने आप में मनन चिंतन कर रहा था। मैं एडोरेशन चैपल में बैठा हुआ था और काफ़ी समय तक मनन चिंतन प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने आँखों को बंद किया, प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया। मैंने अपने आप को एक कांच के महल या कांच के घर के ऊपर अपने आप को पाया। मैंने देखा कि मैं उस कांच के घर की छत पर, जो भी कांच से बनी हुई थी, मैंने अपने आप को उस छत पर पाया।
और प्रभु मुझसे आदेश दे रहे हैं कि चलो, और मैंने कहा नहीं चलूँगा। प्रभु ने कहा चलो, मैंने कहा प्रभु अगर मैं चला तो मैं गिर जाऊँगा। ये कांच की छत है, ये कांच का घर है और मैं कभी भी गिर सकता हूँ। प्रभु ने कहा जैसे मैंने आदेश दिया तुम चलो। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, और एक अंदर से एक आवाज़ आई, तुम इस छत पर अपने हिसाब से नहीं चल सकते, अपने तौर तरीके से नहीं चल सकते। जैसे मैं तुमको आदेश देता हूँ, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारे कदम यहाँ पर होने चाहिए, वहीं पर तुम्हारे कदम होने चाहिए। तभी तुम बच पाओगे, तभी तुम चल पाओगे। और मेरी आंखें खुल गई और मैंने अचानक से देखा कि प्रभु मुझसे मेरी बुलाहट के बारे में बता रहे हैं। प्रभु एक भीतर तरीके से जोरदार आवाज में मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी बुलाहट इस कांच के घर के समान है। तुम इस बुलाहट पर, इस घर में अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकते। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। तुम्हारे मन में जो आए वह नहीं कर सकते। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इतिहास गवाह है, बड़े बड़े प्रवचक, बड़े बड़े रिट्रीट प्रीचर गिर जाते हैं। वो इसलिए गिर जाते हैं, अगर उनके जीवन को बारीकी से अगर आपने झांका, उनको देखा, तो एक समय ऐसा आपको मिलेगा, ऐसे पल आपको मिलेंगे कि जहाँ पर वे अपने मन की मर्जी करने लग गए थे, जहाँ पर उन्होंने प्रभु से कंसल्ट करना छोड़ दिया था, जहाँ पर उनकी जो ख्वाहिश थी, उनकी जो डिज़ायर थी, उनकी जो मंशा थी, उसको पूरा करने के लिए वे आगे चलते गए। और एक समय आया, ना केवल वे गिरे बल्कि उनकी सारी मिनिस्ट्री ध्वंस हो गई। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु आज आदेश देता है कि अगर कोई दीपक जलाता है तो उसको ढक कर नहीं रखता है। दीपक जलाने का अर्थ ही यही है कि दूसरों को प्रकाश दे सके। और इसीलिए कभी कभी मन में आता है कि मैं मेरा जीवन स्वार्थ तरीके से जीऊं, मेरा अपना जीवन ही काफ़ी है, मेरा परिवार ही है, मेरे बच्चे ही है। आज प्रभु कहता है तुमने मुझे हाँ बोला है, इसका अर्थ ये है कि तुमने सारी दुनिया को हाँ बोला है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक दूसरी बात आज प्रभु एक प्रभावी तरीके से हमें बताते हैं। वो बात ये है कि कुछ भी बात छिपी नहीं रहेगी, और इसीलिए हमारा सीक्रेट रखना इनफैक्ट कोई मायने नहीं रखता है। और जितना आप किसी बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे, उतना शायद आपके लिए घातक हो सकता है। और इसीलिए जब कभी भी मैं विशेष रूप से जब कभी भी युवाओं से बात करता हूँ, या जो फादर सिस्टर बनने के लिए लड़के लड़कियाँ आते हैं, उनको कभी रिट्रीट या टॉक देता हूँ, एक बात उन्हें ज़रूर कहता हूँ। वो बात ये है कि अपने जीवन में अगर कुछ चल रहा है तो किसी न किसी को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक समय आएगा जब ये अपने आप बाहर निकलेगा, और तब शायद आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज होगा, बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ होगा, और तब शायद आप भी नहीं संभल पाएंगे। और इसीलिए जो लड़कियां सिस्टर बनने के लिए आती है, कॉन्वेंट्स में रहती है, मैं उन्हें कहता हूं कि देखिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन बातों को छिपाइए, दबाइएगा नहीं। आपके घर में आपकी फैमिली है, आपके घर में आपके माता पिता है, आपके घर में आपके भाई बहन है, किसी एक न एक व्यक्ति को ज़रूर बताना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसीलिए प्रभु आज हमसे कहते हैं, बहुत सारी बातों को अपने अंदर में एक सीक्रेट की तरह नहीं रखो, क्योंकि एक दिन आएगा जब वो सारा उजागर हो जाएगा, और जब ये अपने आप उजागर होगा तो हो सकता है कि वो शॉकिंग होगा। जब आप अपनी तरफ से धीरे धीरे खोलेंगे, शेयर करेंगे, ये बात सभी लोगों पर लागू होती है, शादीशुदा जोड़ों पर लागू होती है, कि अगर पति पत्नी से हमेशा सीक्रेट में रहेगा, और एक समय जब आएगा जब पत्नी को ये बात मालूम पड़ेगी, तो हो सकता है कि तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। और इसीलिए आज प्रभु हमें आह्वान करता है कि जो आपने विश्वास का बीज अपने आप में बोया है, आज इसने पेड़ का रूप धारण किया है। इसका अर्थ ये है कि आपका जीवन दूसरों को प्रकाश देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन को ढांक कर रखें, ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन को छिपा कर रखें, बल्कि ये प्रभु की आशीष में, प्रभु की ज्योति में हमेशा आप आगे बढ़ते जाएं,
आपको देखकर दूसरे लोगों को सही रास्ता दिखे। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु आपका मार्गदर्शक करे। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इसे पवित्र कर दे। इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपने अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसीलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसीलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पृथ्वी सारी स्वर्ग महिमा दिखाता तेरे, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हम सभी को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और जन के लिए रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।